बिहार में 10th के रिजल्ट के आने के बाद अभी हम मौजूद है बालापुर में, जो कि मौर्या एजुकेशन सेंटर है। मौर्या एजुकेशन सेंटर जो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्रीय निवासी जो है चलाते हैं, और यहाँ के एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पिछड़ा गांव है और टाउन से काफ़ी ये दूर नज़र आता है ये, और ये एरिया जो है बहुत ही पिछड़ा नज़र आता है। उतना विकसित नहीं है जितना टाउन के पास के जो बच्चे रहते हैं, चाहे टाउन के पास के जो गांव रहता है। तो यहाँ पे यहाँ के जो आवासीय शिक्षक हैं, यहाँ के अपने गांव में अपने क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिनका नाम मौर्या एजुकेशन सेंटर इन्होंने दिया है, और यहाँ पे इन्होंने शिक्षा का जोत जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे ने जो अच्छा रिजल्ट लाया है और अपने गांव का, अपने कोचिंग का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रखंड लेवल पर भी टॉप आए हैं। तो आज हम इन्हीं इसी कोचिंग में मौजूद है और यहाँ के सर से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। अजय, ग्रामीण क्षेत्र में आपने कोचिंग का स्थापना किया, ये कैसे आपने सोच लिया कि यहाँ पे इतने मतलब पिछड़ा हुआ गांव में हम स्टार्ट करेंगे और इतने अच्छा लेवल तक ला देंगे कोचिंग को? सर, सबसे पहले मेरा उद्देश्य, जब हम कोचिंग स्टार्ट किए तो उस समय बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते थे, यानी 2009 में इस कोचिंग का स्थापना हुआ। आज आप देख सकते हैं कि 12-13 वर्षों से हम शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं। और उस समय जब बच्चे फ्री मुफ्त में पढ़ने लगे, जब बच्चों की संख्या बढ़ गया, तो बच्चे की तरफ से आया कि आप कुछ सर हम लोग से लीजिए, फ्री में हम लोग आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से 40 रुपये मंथली रखा गया, और 40 रुपये मंथली से शुरुआत करके कोचिंग को आज यहाँ तक लाया गया। और हर साल हम लोग जितने ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग चलता है, बेहतर हम लोग प्रयास करके और रिजल्ट अच्छा देते हैं। आप ये हम अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं और उनके रिजल्ट को और उनके प्रतिभा को आप देखकर समझ सकते हैं। और हम लोग जब स्टार्ट किए तो इस एरिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले, बहुत सारे बंद हुए, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट कंटिन्यू कभी बंद नहीं हुआ। 2009 से कंटिन्यू चलता रहा है। और आज पूरे बढ़िया में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, एक अच्छा गांव के लेवल के जो बच्चे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, आर्थिक स्थिति न होने के बाद से भी हम लोग जिनके माँ बाप नहीं है उनको फ्री में मुफ्त में पढ़ाते हैं जी। यानी कह सकते हैं अनाथ बच्चे जी। तो ऐसे भी बच्चे मेरे पास 5-6 बच्चे, हर क्लास में 1-2 बच्चे मिल जाएंगे आपको, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। एक हम लोग का ये रणनीति तय की है, और उसके तहत हमारे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक चला जाता है, जिसमें आपको साइंस फैकल्टी भी इंटरमीडिएट का है और आर्ट्स फैकल्टी भी है, जिसमें हम डायरेक्टर प्रेम सर और संचालक हमारा अभिनंदन सर है, साथ साथ जो फैकल्टी के टीचर है रत्नेश सिंह, रत्नेश प्रकाश। और हम लोग चाह रहे हैं कि इसी टीचर के बदौलत बेहतर शिक्षा दे, और आज यही नतीजा आया जो 2023 का रिजल्ट आया कि आप देख रहे हैं हमारे कोचिंग की जो नाम रोशन के सजा तबस्सुम, और साथ साथ अपने समाज, अपने परिवार, अपने गाँव का भी नाम रोशन किया। इन्होंने भीमपुर स्कूल में टॉप किया है, जो SPH हाई स्कूल भीमपुर है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं का है। तो मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और आपके चैनल को भी, जो आकर इन बच्चों को मनोबल बढ़ाए और इन बच्चों के आवाज़ को उठाए। अभी आप बोले कि हाई स्कूल टॉपर है ये बच्ची, ये अगले बार भी आपके कोचिंग से देखने को मिलेगा? जी, हम कोशिश करेंगे कि अगले बार हाई स्कूल थी, हम चाहेंगे कि जिला टॉपर आए मेरे इंस्टीट्यूट से। हर टीचर की इच्छा होती है और हम लोग बेस्ट प्रयास करेंगे। अच्छा, और क्या विशेषताएं हैं आपके, जो और भी कोचिंग रहते हैं उनसे आप क्या अलग करते हैं यहाँ पे? मेरा सर यही विशेषता अलग है कि हम लोग जो बच्चों को सबसे पहले कि संस्कृत की यहाँ पर स्पेशल व्यवस्था है, उर्दू की भी हम लोग स्पेशल व्यवस्था करने जा रहे हैं। साथ साथ जो हमारा जो फैकल्टी दिया जा रहा है, सभी फैकल्टी के टीचर हैं, और जो हम लोग टेस्ट की सुविधा देते हैं ना सर, एग्ज़ाम के 2 माह पहले हम लोग जो टेस्ट कम से कम 20-30 टेस्ट करवा देते हैं NCERT बेस्ड में, और जो हमारे बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आता है उसके बच्चों के आधार पर जो आपका ओरिजिनल उमर शीट होता है, उसके माध्यम से हम लोग बच्चों को इतना अच्छी से प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि बच्चों के एग्ज़ाम में जाकर। क्या आपको लगता था कि आपके बच्चे इतने नंबर लाएंगे? जी, हमें विश्वास था, क्योंकि टॉप में जो बच्चे यहाँ पर रहे हैं, जो रैंक रहा है, उसी हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, यह हमको पूर्ण विश्वास था। चलिए, धन्यवाद सर। ये बच्ची जो साजिया तबस्सुम, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद था, जितना मैंने लिखी थी, पढ़ी थी, लेकिन इतना भी अच्छा लग रहा है। इसके पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? इसके पहले मैं भदाय पढ़ती थी, वहाँ मुझे कुछ नहीं आता था। केमिस्ट्री बोलूँ तो हाई स्कूल टॉपर हो, स्कूल में गई थी? नहीं, अभी नहीं गई थी। अभी नहीं गई थी? कितना दूर है स्कूल यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। यहाँ इस कोचिंग में सबसे ज़्यादा नंबर लाई हो, मतलब इतना अच्छा नंबर आया, इसका श्रेय किसको देना चाहती हो? मैं दोनों सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोग, प्रेम सर ने बहुत अच्छे मैथ पढ़ाया और अभिनंदन सर ने केमिस्ट्री, और यहाँ तक कि आर्ट्स भी बहुत अच्छे पढ़ाए, जिसकी वजह से इतना अच्छा मेरा नंबर है। चलिए, धन्यवाद। जितना उम्मीद था उससे कम आया है क्या नंबर? नहीं, उससे ज़्यादा ना चाहिए।
इससे ज़्यादा आना चाहिए, जितना उम्मीद था उससे कम आया है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाली हो? बालापुर के। बालापुर से। यहाँ पे कितना दिन से पढ़ाई करती हो? हाँ, यहाँ पे 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं। 3-4 महीने से पढ़ रही हो। और कौन है ये? अच्छा, ये बताइए कौन सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं? दोनों सर अच्छे पढ़ाते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार दोनों सर अच्छे पढ़ाते हैं। कौन कौन सर है दोनों सर? अभिनंदन सर और प्रेम सर। दोनों सर अच्छे पढ़ाते हैं। दोनों में कौन अच्छे पढ़ाते हैं? दोनों में हमको अभिनंदन सर अच्छे। कितने नंबर लाई हो? मेरा 397 नंबर है। 397 नंबर। कहाँ के रहने वाली हो? बालापुर। और कहाँ स्कूल आपका कहाँ है? मेरा स्कूल पिपरा है। आगे क्या करना है? आगे हमको मतलब कंप्यूटर वाले जॉब में काम करना है। ये 12th करना है कि नहीं? करना है 12th करना है। क्या जितना नंबर लाई हो इससे अच्छा नंबर लाओगे? उम्मीद है? हाँ ला सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बैठिए। बच्चों को सम्मानित करके इन सभी बच्चों का हौसला बढ़ाए। तो क्या आपको उम्मीद था कि आपके बच्चे इतने अच्छा नंबर लाएंगे? जी हाँ, हमको उम्मीद था, क्योंकि ये सब पढ़ने वाली लड़कियाँ थी और लड़के भी, एक अजीत कुमार। हाँ। वो दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, घर पर मेहनत करते हैं, जिनके बदौलत इनका अच्छा नंबर है। अच्छा, ये कितना दिन से आप यहाँ पे एजुकेशन सेंटर चलाते हैं? हम यहाँ से 2 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 साल से जुड़े हुए हैं। और ये 2009 से चल रहा है और यहाँ पर हम पढ़े भी हैं। अच्छा, यहाँ पर पढ़े भी है? प्रेम सर हमको पढ़ाए हुए हैं। हाँ। और आज हम इसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा नंबर अगले बार देखने को मिलेगा? जी हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला बार आया था 402 मैक्सिमम मार्क्स, और इस बार 420 आया। अगला बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 420 से ज़्यादा नंबर आए और कम नहीं आए। इस पर हम लोग मेहनत करते हैं। चलिए, ये अजीत कुमार यादव हैं जो इन सारे बच्चों के बीच में और ख़ास करके इन सभी लड़कियों के बीच में अकेला ये जो है नंबर 1 लाए हैं। तो लड़का का ही कम से कम ये सम्मान रख दिए हैं। तो लड़की सब टॉप आई हैं, उनके बीच में आप अकेले टॉप आए हैं। बहुत ही अच्छा महसूस नहीं, मतलब हाँ। उतना उम्मीद नहीं था कि कम नंबर आ गया है। कम नंबर आ गया है? कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया है? सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्यों कम नंबर आ गया? लिखे नहीं थे कि लिखे नंबर थे, पूरा हाँ। लिखे थे, लेकिन कम आ गया था इसमें। कम आ गया है। कहाँ से पढ़ाई करते थे? यहीं पे बालापुर। नहीं, स्कूल में कहाँ से पढ़ाई की है? भीमपुर। भीमपुर। सभी बच्चे भीमपुर के हैं? जी। सर आपको पढ़ाते हैं? अभिनंदन सर और प्रेम सर। अभिनंदन सर और प्रेम सर। सर के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छा सोचते हैं और अच्छे पढ़ाते सर हैं। कैसे पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ। इनके बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं इतना नंबर ला पाया हूँ। क्या सर में क्या अच्छा लगता है बताइए? सर में ये अच्छा लगता है कि ये दोनों अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं कि समझ में आ जाता है। सर समझा देते हैं कि समझ में आ जाता है। अच्छा, प्रेम सर कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रीशियन बने। कहाँ, मतलब यहीं पे कि कहीं दूसरे जगह? दूसरे जगह पे है। दूसरे जगह काम करते हैं। आगे क्या करना है आपको? अभी इंटर करना है। अभी इंटर करना है। क्या इससे अच्छा उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा लेंगे नंबर? कहाँ से पढ़ाई करना है इंटर का? आपके गांव में होता है? जी, यहीं पे एक है और उधर है। यहाँ पर इंटर का क्लास चलता है? चलिए, धन्यवाद, आपको जाइए। देखिए, यहाँ का भी क्लास चलाया जाता है और मोरिया एजुकेशन सेंटर जो है गांव में मतलब बहुत ही मुश्किल होता है चलाना इंटर का। यहाँ के 10th चलाना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे सर इंटर का, इंटरमीडिएट का भी यहाँ पे व्यवस्था किए हैं। और सर बता रहे हैं कि यहाँ पे नया बैच जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पे आकर इंटरमीडिएट का तैयारी अच्छा से कर सकते हैं और हो सकते हैं तो डेमो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, डेमो कर सकते हैं। तो सर क्या कहेंगे आप? अभी तक यहाँ पे 10th क्लास तक चलाते थे, अभी आप इंटरमीडिएट तक प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सभी शिक्षक आपके साथ देंगे, सहयोग करेंगे? जी, मैंने स्टार्ट किया इसी साल से, हाँ। यानी
2023 से ही हम स्टार्ट किए हैं बैच, जो 12 का भी बैच चल रहा है, और 11 का बैच हम लोग 5 अप्रैल से शुरू करेंगे, जो कि 12 में आर्ट्स और साइंस दोनों चलता है। अच्छा, एक बात बताइए, सिवान में जैसे होता है कि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहते हैं, क्या वैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा? जी, यहाँ सारे फैकल्टी का अलग अलग टीचर है। मैथ्स का अलग है ना, बायोलॉजी का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, और आर्ट्स में जो है साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी होगा, सबके टीचर अलग अलग हैं। और आपको एक बताना चाहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। और यही सोच के साथ हम अपने दृढ़ विश्वास के साथ किए थे कि हमारे जो शिक्षक हैं हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, और बच्चे भी, हमारे गांव के लोग भी और हमारे परिवार के लोग भी सपोर्ट किए कि जो बच्चियां यहाँ से जाने में जिसको दिक्कत है, जो आर्थिक पैसों की कमी से पढ़ाई छोड़ देती है, बढ़ी नहीं जा पाती, सिवान नहीं जा पाती है, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पर 500 रुपये भी इंटर में देना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत हम लोग मिनिमम फ़ी में मात्र 500-600 रुपये में साइंस की संपूर्ण फैकल्टी अलग अलग शिक्षकों द्वारा तैयारी करा रहे हैं, और एक गारंटी के साथ ले रहे हैं कि आप 5 दिन आकर डेमो क्लास कीजिए, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आपके पैसा वापस जो भी है, और साथ पैसा भी वापस एक गारंटी, लिखित गारंटी दी जाती है बच्चों को। और उम्मीद है कि आप अपने परिवार के बच्चों को भेजेंगे, और आप भी अगर संतुष्ट होंगे तो आकर देख सकते हैं कि हाँ यहाँ क्लास कैसे कराई जाती है। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं चाहूँगा, और जो बच्चे हमारे आए हैं उनको फिर से मैं धन्यवाद, और आपके टीम को भी धन्यवाद, और हमारे ये जो चैनल है मैं इसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि इन बच्चों के मनोबल और हौसला को बढ़ाने के लिए आप आए और इनकी आवाज़ को उठाएं। चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन सभी बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, इस गांव में इतना अच्छा आप कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं ना अपने गांव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो अभी आपके गांव शायद सब उतना अच्छा मतलब नहीं है, बहुत ही पीछे है, तो आपने प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि देखिए ये सर, कहा जाता है कि जो जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को शहर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं, क्या उन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? तो उनके लिए गांव के क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं चलती है, मैं उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद से आप कम पैसे या 9 पैसे के बराबर उनको क्या है शिक्षा देकर, यानी पैसा जिनके पास नहीं है उनको भी शिक्षा देकर अपने अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे बड़ा हम लोग क्या गर्व महसूस कर सकते हैं सर। चलिए, तो सर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, तो आप लोग भी सर का सपोर्ट कीजिए, ये आपका दायित्व बन